Hello students, now let's solve sum number 6. I explain this sum and I will give solution for this. You write down yourself in your notebook. First of all, we read the sum that bank balance as per passbook of Gaurang on 31st 3/16. So this is the opening balance of bank reconciliation statement which does not tally with the bank balance as per cash book. Following information is obtained while comparing the passbook and cash book. Prepare a BRS. So prepare a statement of bank reconciliation statement and write down opening balance. That bank balance as per passbook of Gaurang, credit side 10,000. First transaction, a check of 7,000 is drawn and recorded in cash book but not given to creditors. Check drawn and recorded in cash book but not given to creditors, मतलब कि बैंक को पेमेंट करना है यहाँ पे. So bank will pass debit effect for this and that is not done. So we do that effect. So we write down on debit side 7,000 and write down the statement in this particulars. Second, the check of 12,000 was deposited with bank on 29/3/16 which is credited by bank on 1/4/16. मतलब हमारे पासबुक की डेट है 31st 3/16. चेक हमने क्रेडिट किया है 1/4/16. मतलब कि बैंक में एंट्री नहीं है अभी तक. 31st 3 तक बैंक में एंट्री नहीं है तो हम बैंक वाले एंट्री पास करें. सो चेक डिपॉजिट होगा तो वी बैंक विल पास क्रेडिट इफेक्ट फॉर दिस एंड इन BRS ऑल्सो वी पास क्रेडिट इफेक्ट 12,000 ऑन क्रेडिट साइड. Next, bank has paid 6,000 for insurance premium which is known to Gaurang on 1/4/16. 31st 3 से बाद में हमें पता चला है बैंक हैज़ पेड फॉर 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. मतलब पेमेंट किया है बैंक ने तो डेबिट इफेक्ट हुआ होगा. गौरंग की कैश बुक में अभी तक नहीं है, 31st 3 तक नहीं है. बैंक ने डेबिट किया तो कैश बुक में क्रेडिट जाएगा तो हम BRS में भी क्रेडिट ही इफेक्ट पास करेंगे. नेक्स्ट, कस्टमर हैज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड विथ बैंक ₹5,000 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कस्टमर ने चेक 5,000 का डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक में क्रेडिट इफेक्ट पास हो गई है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक में क्रेडिट तो कैश बुक में डेबिट, वो इफेक्ट नहीं पास हुए तो हम वही इफेक्ट पास करेंगे डेबिट. नेक्स्ट, अ बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹200 एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने क्रेडिट किए हैं ₹200, पासबुक में हमें कैश बुक में हमें पता नहीं है. बैंक ने क्रेडिट किया तो कैश बुक में डेबिट जाएगा. वो नहीं हुआ है तो हम वही करेंगे तो डेबिट साइड ₹200 इन BRS. नेक्स्ट, a check of 670000 deposited with bank is dishonored of which the information is received on 1/4/16. डिपॉजिट हुआ, डिसऑनर हुआ, डिपॉजिट होगा तो क्रेडिट होगा, डिसऑनर होगा तो डेबिट होगा. रिवर्स एंट्री डिसऑनर में डेबिट इफेक्ट ही बैंक में पास हुए जो कैश बुक में नहीं है. कैश बुक में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड, तो BRS में भी क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, चेक ड्रॉन फॉर ₹18,000 बट आउट ऑफ दिस चेक 6,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st 3/16. चेक ड्रॉन फॉर 18,000 बट आउट ऑफ दिस चेक्स ऑफ 6,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 18,000 में से 6,000 का ही पेमेंट हुआ है मतलब 12,000 इज लेफ्ट टू पे. तो वो एंट्री नहीं है कहाँ पे? बैंक में. चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट कहाँ होगा? बैंक में ही होगा. तो 12,000 डेबिट नहीं हुआ है तो हम डेबिट करें BRS में तो 12,000 ऑन डेबिट साइड. नेक्स्ट, check of ₹32,000 were deposited with bank out of which check of ₹7,000 are credited in passbook till 31st 3/16. 32,000 के चेक्स डिपॉजिट हुए हैं उसमें से 7,000 के क्रेडिट नहीं हुए हैं. 7,000 के क्रेडिट हुए हैं बाकी के नहीं हुए. चेक ऑफ ₹7,000 आर क्रेडिटेड. बाकी के कितने बचेंगे? 25,000 के जो क्रेडिटेड नहीं है. पासबुक कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में 25,000 का क्रेडिट एंट्री नहीं है तो BRS में भी हम 25,000 क्रेडिट करें तो BRS में 25,000 ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, चेक ऑफ 1,800 वर डिपॉजिटेड विथ बैंक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 1,800 का डिपॉजिट हुआ है
तो बैंक पास क्रेडिट इफेक्ट फॉर दिस। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो हम कैश बुक में कहाँ जाएगा, रिवर्स साइड डेबिट साइड, तो हम BRS में भी डेबिट साइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट, बैंक हैज़ डेबिटेड 20 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और बैंक ने 20 रुपीज़ डेबिट किया है पासबुक में, कैश बुक में कहाँ जाएगा, रिवर्स साइड क्रेडिट साइड, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम BRS में वही करें, क्रेडिट साइड 20 रुपीज़ इन BRS। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 33,720। टोटलिंग करेंगे इतना डिफरेंस आएगा, पासबुक के साथ स्टार्ट हुआ था तो एंड कैश बुक से होगा, राइट। ओके, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 33,720। सम नंबर 7 that is also same as this sum number 6. Sum number 8. Now I explain sum number 8. This is also an easy sum. उसमें यही दो बस समझने जैसे है, बाकी सारे all the points are easy. Prepare a bank reconciliation statement of pre-year for December 15 for the information given below. Now see, 2 opening balances are given और यहाँ पे December डेट दिया है, that means 31st 12/2015. This is our date. 2 opening balance दिया है 31st 12/15, 1/12/15, right. We 1/12 that means starting date, 31st 12 that is ending date. हमारा BRS कौन सी डेट का है, 31st 12, तो हम यही बैलेंस लेंगे 710. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड 710. We do not take this 261 because our BRS date that is 31st 12/15, right. So this is the first. Now second transaction, information of checks deposited and credited in passbook. जो कैश बुक या पासबुक दोनों में से एक में भी रिकॉर्ड नहीं है, हम वही लेंगे ट्रांजेक्शन। तो देखो, फर्स्ट 2300 चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 15/12 एंड चेक क्रेडिटेड इन पासबुक 18/12, तो ये दोनों में रिकॉर्ड है तो ये नहीं आएगा। 7200 का चेक 17/12 एंड 17/12 दोनों में रिकॉर्ड है, पासबुक कैश बुक, तो ये भी नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। ये 4600 27/12/15 और ये 1/1/16 हमारी एंडिंग डेट से बाद में है, दैट मीन्स ये पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 1500 का 30/12/15 2/1/16 ये भी एंडिंग डेट के बाद में है, सो दिस ऑल्सो वी रिकॉर्ड इन अवर BRS. So we record 4600 plus 1500 total 6100 in the BRS, right. So how do we record this? Check deposited and credited in passbook but not credited in passbook. Check deposited and credited but not recorded in passbook. Passbook ये passbook है, right. तो स्टेटमेंट यही लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिट साइड 6100. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स ड्रॉन एंड प्रेजेंटेड इन बैंक इन एज अंडर. तो ये 8200 26/12 28/12, तो दिस इज रिकॉर्डेड, तो बोथ इन कैश बुक पासबुक, सो दिस वी डू नॉट रिकॉर्ड. 9300 28/12 1/1, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, देखो ये हम अपने BRS में रिकॉर्ड करेंगे. 7100 29/12 31/12 दोनों डेट है, राइट. दोनों में रिकॉर्ड हुए पासबुक कैश बुक एंड विच इज़ अंडर अवर डेट, सो ये हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे. 1300 31/12 2/1, तो दिस इज आफ्टर अवर BRS डेट, तो दिस वी रिकॉर्ड. तो वी रिकॉर्ड 9300 प्लस 1300 10,600 इंटू द BRS. What do we record? That checks drawn and presented for payment in bank for payment but not recorded in passbook or but not recorded in bank, 10,600 on debit side. Next, interest for 400 credited in passbook is recorded on payment side in cash book by mistake. Now see, interest 400 credited by bank in passbook on payment side in cash book by mistake. What transaction says that 400 credited by bank in passbook? तो कैश बुक में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड 400, बट बाय मिस्टेक हमने रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट साइड
400, तो वी डू नॉट रिमूव दिस ट्रांजेक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे 400 रिकॉर्ड कर देंगे। सॉरी, दैट पेमेंट इज हाइड इन कैश बुक बाय मिस्टेक। तो व्हाट डू वी डू टू रिमूव दिस 400, हमें लिखना है, यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे हम दूसरे वी रिकॉर्ड टोटल 800 ऑन डेबिट साइड। तो टोटलिंग में यहाँ से 400 निकल जाएंगे और यहाँ से भी 400 निकल जाएंगे, तो बाकी के 400 बचेंगे इन द टोटल। तो डेबिट साइड 800 वी रिकॉर्ड इन आवर BRS, राइट। ओके, bank has collected dividend 360 on behalf of Priya, which is not recorded in cash book. So debit side 360. Now you know that how it comes on debit side. Bank has recorded interest on overdraft 120 in passbook, but this transaction is not recorded in cash book. तो credit side जाएगा 120. Sales made check rupees 2300 recorded by bank in personal account of Priya. Credit side 2300. Bank has reversed bank charges 380 on request of Priyal, which is not recorded in cash book. तो ये जाएगा डेबिट साइड 380. Then next, signature is forgotten in check drawn and hence the check of 2000 is returned by bank. तो 2000 जाएगा डेबिट साइड in the BRS. Next, bank has collected bill of rupees 3000 sent to bank for collection and charges 100 rupees for the same. दिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये जाएगा डेबिट साइड 3000 एंड क्रेडिट साइड 100। इसका दो इफेक्ट जाएगा बिकॉज बोथ द ट्रांजेक्शन्स आर डिफरेंट। तो टोटलिंग करेंगे, अभी आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो इफेक्ट नहीं हुआ है वही इफेक्ट हम BRS में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आंसर जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 7810 ऑन क्रेडिट साइड। So solve both this sum by yourself because I have given this solution, right? And write down this in your notebook. So see you tomorrow.